वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 4,500 घरों को खाली कराने की कवायद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतिक्रमण हटाकर रेलवे की जमीन खाली करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 2 जजों की बेंच आज इस पूरे मामले की सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। इस मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कुल 6 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि हाईकोर्ट के सामने सही फैक्ट्स रखे नहीं गए और बनभूलपुरा में जो लोग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं उन्हें हटाना ठीक नहीं है। आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है। बस्ती में दहशत है, हर चेहरे पर तनाव है, दुआएं की जा रही हैं, दिन रात प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी भी वक्त इस बस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आ सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी इस बस्ती को अवैध करार देते हुए खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल जिला प्रशासन ने बस्ती खाली करवाने के लिए औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं, लेकिन स्थानीय कांग्रेस विधायक समेत कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस बस्ती को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि बनभूलपुरा के निवासी सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ से हटाना ठीक नहीं। रेलवे की जमीन पर डिमार्केशन नहीं हुआ है। रेलवे ने बार बार केवल 29 एकड़ जमीन की बात कही थी, अब उसे क्यों बढ़ाया जा रहा है? हमारा सीधा मानना है कि जहां एक तरफ हमारे 1200 से ज्यादा केस डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पीपी एक्ट में पेंडिंग है और उसके अलावा रेलवे में भी काफी 50 से ज्यादा केस अभी रेलवे के पास भी पेंडिंग है। उसके बाद सब चीजों को बाईपास करके हाईकोर्ट ने एक ऐसा आदेश कर दिया है जिससे सब लोग परेशान हो गए। उन तमाम चीजों को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और तमाम सीनियर एडवोकेट्स हमारे उस पर बहुत गहनता से विचार कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निश्चित रूप से हमें इस बात की उम्मीद है कि वहां से हमें रिलीफ मिलेगा। कैसे कौन से पॉइंट हैं जो कि जिससे आप इत्तेफाक नहीं रहेंगे? रेलवे कह रहा है ये जो पूरा 2.1 किलोमीटर का एरिया है जिसमें 500 फीट से लेकर 800 फीट तक का अलग अलग एरिया है जिसमें 5 अलग अलग बस्तियां आ रही हैं, वो उनका लैंड है। नहीं, बिल्कुल सरासर उनकी बात गलत है, क्योंकि ब्रिटिश काल में भी जिस टाइम रेलवे को जमीन अलाउड हुई है 29 एकड़ उन लोगों को जमीन उस टाइम पर अलाउड हुई है और 2 एकड़ फॉरेस्ट से उन्होंने ट्रांसफर कराई है। और सबसे बड़ी बात यह, जहां पहले रेलवे ट्रैक था वो वहां से गौला नदी के किनारे था। कई बार गौला नदी में बाढ़ आई है और उसकी वजह से ट्रैक बहते गए और ये ट्रैक इधर लाते गए। बस्ती के लोगों ने सरकार से भी अपील की है कि उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करें और उसके बाद उन्हें हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज केस की सुनवाई सुबह 10:30 बजे होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी। अतिक्रमण हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आज सबकी निगाहें लगी हैं, तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी अमले ने भी बस्ती खाली करवाने के लिए कमर कस ली है। नैनीताल जिला प्रशासन जमीन खाली करने के लिए नोटिस दे चुका है। मौके पर पीएससी की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। 8 जनवरी तक पीएससी की 3 और कंपनी तैनात कर दी जाएंगी। करीब 4000 से 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां भी मांगी गई हैं। इलाके को जोन, सेक्टर और सुपर जोन में बांटा गया है। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। बनभूलपुरा इलाके के 3 मोहल्ले
गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के सबसे ज्यादा घर हाईकोर्ट के आदेश की जद में आए हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जहां सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं, वहीं महिलाओं के साथ साथ अब छोटे छोटे बच्चों को भी प्ले कार्ड्स देकर सड़कों पर उतार दिया गया है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शादान। ये क्यों लेके बैठे हो आप? ये इसमें हम पढ़ाई करते हैं, हमारी अभी मस्जिद छूट जाएगी तो हम पढ़ाई कहीं में करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उवैस है। इस पे क्या लिखा है आप? इस पे लिखा हमारा घर मत तोड़ो, हमारे अब्बू मजदूर हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे घर में कभी खाना बनता कभी ना बनता, हम क्या पढ़ेंगे, हम बिहार से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, हमारा मदरसा टूट रहा, हम कहाँ पढ़ेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कामरान। ये जो हमारा मदरसा नहीं टूटे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, हम इतना दूर से आएंगे अपने माँ बाप को छोड़ के। स्थानीय निवासी दावा कर रहे हैं कि वे जमीन पर 100 से भी ज्यादा वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ पर रहने के एवज में सरकार को बाकायदा टैक्स भी देते हैं। मीटर है, सिविल लाइन है, सिविल पूरी हल्द्वानी शहर की, पूरे शहर की इसी रोड से सिविल लाइन जाती है, ये गवर्नमेंट ने पास करी है। ये नगर निगम का असेसमेंट है, ये नगर निगम ने हमें असेसमेंट बना के दिया है। तो अवैध है या नहीं? ये बताइए कैसे वो अवैध हो जाएगा? ये हमारा अपना है, ये हमारे बाप दादा का है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हाईकोर्ट का ऑर्डर जरूर है, इसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब इसे चैलेंज किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जियाउर रहमान, जमीयत उलमा जिला उधम सिंह नगर से मैं अपनी पूरी टीम के साथ में आया हूँ हल्द्वानी के लोगों के साथ अपना दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। और जो हल्द्वानी में हो रहा है यह सरासर अन्याय है। लोगों के पास में रजिस्टरियाँ हैं, ये कागजात हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा घर बचाओ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए तो सियासत साथ साथ चली आई। पहले कांग्रेस के नेताओं ने मार्च निकाला, अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी हल्द्वानी पहुंचा है। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन बुधवार को गफूर बस्ती पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक फैसला आया जबरदस्ती वाली जगह है, जबरदस्ती वो कर रही है रेलवे। हाँ। देखिए ये तो देख मुसलमानों को परेशान करा जा रही है। ये तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं। कांग्रेस इस मामले को लेकर पहले दिन से एक्टिव है। अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने घर में मौन उपवास पर बैठे। इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुष्कर सिंह धामी को इस मुश्किल से लोगों को बचाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हजार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।